वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन बच्चों। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ज्योमेट्री और शेप। बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, उसी पर बात करेंगे हम लोग। तो एक सिंपल सा जरा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ आ जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम माने कि ये ज्योमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, तो एक जरा सा डिफरेंस जो आप ध्यान रखिए इसको, और मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह का डिफरेंस है ये। तो ज्योमेट्री में हम बेटा वी कंसीडर बोथ लोन पेयर एंड, लोन पेयर पूरा लिख देता हूं आपको समझ आएगा, एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री वो जिसमें हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं, लेकिन शेप जिसमें सिर्फ हम ओनली कंसीडर बॉन्ड पेयर। क्लियर है? अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये बात हमें समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर का। अगर वाटर के देखें तो इसके पहले हमें थोड़ा सा, अगर हम देखें तो स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है। वो सब चीजें हम हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा रुकिए, हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो आएगा तो उसमें देख लीजिएगा आप। लेकिन हम सेंट्रल एटम में स्टेरिक नंबर ऐसे निकालते हैं, है ना। 1/2 लिख देते हैं, इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ऑक्सीजन का 6 है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2 है। 6 + 2 8/2 ऐसे करके हम निकालते हैं। और जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं sp3 आ जाता है ना। और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हो जाती है टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ज्योमेट्री, ये यहाँ तक ये जो सिस्टम है हम हाइब्रिडाइजेशन वाले में सीखेंगे। बस हमारा जो डिफरेंस सीखना है वो देखो ज्योमेट्री और शेप में। तो अगर वाटर का स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है और टेट्राहेड्रल आ रही है, तो टेट्राहेड्रल को हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल बनी हमारे पास। ठीक है, यहाँ मैंने ऑक्सीजन रख दिया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया। तो ये दोनों जो जगह बची हुई है किसकी बची हुई है? लोन पेयर की बेटा। यहाँ पर मैंने एक लोन पेयर कंसिडर, ये यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ पर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो हमारे पास ये 2 लोन पेयर। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर किया जाता है और जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि अगर वाटर की हम ज्योमेट्री की बात करें तो वाटर की जो ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल, टीडी मैंने लिख दिया है इसको। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका शेप की बात करें तो आपने लिखा है कि देखो बेटा शेप ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर को छुपा लो, अब बाकी बचा हुआ क्या है ये। तो अगर हम शेप की बात करें तो शेप में सिर्फ यही बचेगा। क्या बचेगा? H और H। तो यहाँ लोन पेयर इनको कंसिडर करना ही नहीं। तो ये जो शेप आया हुआ है इसको हमने बेंट लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसीलिए इसका शेप क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। तो वाटर की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है? बेंट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर हम चाहें तो एक आध एग्जांपल और ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आपको समझ आया हो तो। अगर हम एक आध 2 एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये बेटा एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे इस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, वो भी एक इजी वे में आपको मिल जाएगा। अब हम देखें, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ClF3। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम देखेंगे ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। तो क्लोरीन है, अभी मैंने जैसे निकाला था आपको, तो 1/2 क्लोरीन जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। और मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3 है, तो 7 3। ठीक है, 10/2 कितना आया? 5। और 5 जब स्टेरिक नंबर आता है तो उसका जो ज्योमेट्री आता है, मतलब उसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम वो तो आ जाता है sp3d, और ये आ जाता है TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। अगर इसको हम यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ आपको और समझ आ जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ गया। तो अगर हम देखते हैं ClF3 को, तो ClF3 में देखिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल पहले बनाइए कैसा होता है। तो ये तो ट्राइगोनल बना दिया मैंने, चाहे इस तरह से बना दे चाहे इस तरह से, ये मेरा ट्राइगोनल बन गया ऐसा ही। ठीक है, ये मेरा प्लेन में है ऐसा प्लेन, और इसके ऊपर मैंने एक पिरामिड लगा दिया, उसके नीचे मैंने एक पिरामिड लगा दिया। अब मैं चाहूंगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ मैंने Cl रखा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम, ये Cl है, और F3 है मेरे पास, है ना। तो 3 F है, 1
2 और 3f में नहीं। ये जो 2 पोजीशन बची हुई है यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं तो उसी को हम ज्योमेट्री में कंसीडर करते हैं। तो ClF3 की ज्योमेट्री तो क्या है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसकी अगर हम शेप की बात करें बेटा, तो शेप आप देखिए, अगर इन लोन पेयर को छुपा ले हम तो इसका शेप ऐसा बन रहा है, देखना ध्यान से, F और F, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो आप इसको देखेंगे आप, ये क्या शेप है, इसको ऐसा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी शेप्ड। क्या हो जाएगा, टी शेप्ड। तो टी शेप्ड है हमारे पास, ठीक है। अब टी शेप्ड आया आपका, इतना समझे आप। तो शेप क्या है, टी शेप्ड, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, अब ये जो चीजें आ रही है ना कि ये लोन पेयर यहीं क्यों लगाया, यहां पर क्यों नहीं आया, इसकी भी बात हम, ये सब बेंट रूल के एप्लीकेशन है, बेंट रूल में हम बात करेंगे कि यार लोन पेयर यहीं पर क्यों आया हुआ है, यहाँ क्यों नहीं आया, यही पोजीशन क्यों डिसाइड हुई लोन पेयर की, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्शन की बात होती है, बेंट रूल यहाँ पर और समझाता है, तो हम बेंट रूल में आपको ये सब चीजें समझाएंगे जब भी हम वीडियो बनाएंगे उसका। इतना समझ में आया। तो आई होप आपको ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस करना आ गया होगा। और शेप के लिए सबसे बेहतर हमारे पास थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, VACPR। वेस्पर थ्योरी से हम शेप सभी मॉलिक्यूल का कंसिडर करते हैं। सो इस वीडियो में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिससे आपके थोड़ा क्लैरिटी आए, और भी आपको अगर लगता है कि किसी में आप बहुत कंफ्यूज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।